आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या कहता है, उसको जरा सा रीड करते हैं हम। 4th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। आपका जो मंथली हॉस्टल चार्जेस क्या है वो फिक्स्ड है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेज। आपका जो बाकी का जो चार्ज है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस हॉस्टल में रह करके कितने दिन खाना खाते हैं, यानी मेस में, हॉस्टल के मेस में कितने दिन खाना खाते हैं आपका। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी चार्जेस है वो कुछ चार्जेस फिक्स है और बाकी के चार्जेस में जो खाना खाने का मेस का चार्ज है वो फिक्स नहीं है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप जितने दिन रहेंगे, जितने दिन खाना खाएंगे, अब रहें चाहे जितने दिन, लेकिन जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन का खाने का चार्ज आपको एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन ए स्टूडेंट, आपसे बोल रहा है कि आपको कह रहा है कि जो चार्ज है वो फिक्स है हॉस्टल का और जो रिमेनिंग चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन मेस में रह करके खाना, हॉस्टल में रह करके मेस में खाना खाते हैं। यानी हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो तो अलग है, खाने का चार्ज कुछ अलग है, ये बात कह रहा है वो। व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। आपका जो हॉस्टल चार्जेस है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल चार्जेस में आपका कुछ चार्ज फिक्स था मंथली और कुछ खाने का चार्ज था। ठीक है, दोनों चार्ज मिला करके बोल रहा है एक स्टूडेंट ए है जो फूड लेता है 20 डे खाना खाता है एंड सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, और वो क्या करता है 1000 रुपये हॉस्टल का चार्ज पे करता है। जाहिर सी बात है इसमें हॉस्टल का चार्ज प्लस फूड का चार्ज दोनों मिला करके है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 20 days पे 1180 हॉस्टल चार्जेस, और 1180 रुपये आपका हॉस्टल तक चार्जेस देता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी आपको फिक्स चार्ज बताना है, आपका कॉस्ट ऑफ पर डे, फूड का पर डे बताना है। तो मान लेते हैं तो फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 3.5 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल कितना है, ₹X। चार्ज ऑफ फूड पर डे, या तो क्या कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है, ₹Y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना तो हमने पता कर लिया, और हमको ये पता है कि हॉस्टल का चार्ज अलग है, जो फिक्स चार्ज है वो अलग है, और दूसरी जो रिमेनिंग चार्ज है वो फूड पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दिन रह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ए है वो हॉस्टल में 20 डे खाना खाता है और कितना पे करता है, 1000 रुपीज़। इसका मतलब वो साथ में हॉस्टल का भी फिक्स चार्ज पे कर रहा है और खाना खाने के भी चार्ज पे कर रहा है, टोटल यहाँ पास पे करता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, तो हॉस्टल चार्ज फिक्स है, स्टूडेंट ए पेड 1000 फॉर 20 days। 20 days के लिए 1000 पे करता है, इसका मतलब x फिक्स वाला होगा, और एक दिन का अगर y रुपीज़ खाना खाता है तो 20 डे का कितना खाएगा, 20y, और ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड, स्टूडेंट बी, ठीक है, पेड 1180 रुपीज़ फॉर 27 days।
27 डेज, सॉरी 26 डेज, 27 नहीं 26 डेज। तो फिक्स चार्ज x है और 26 दिन का खाने का चार्ज कितना होगा 26y और 1180। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व किया x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y 118, ये हो जाएगा। ये खत्म हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि आपका इसका ऑप्शन बराबर था। तो माइनस का 26y प्लस का 20y, माइनस का 6y और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 180 मिलेगा और 180 माइनस में मिलेगा बेटा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका। और y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की मिलेगी 30, यानी एक दिन का खाने का खर्च कितना है 30 रुपये है। ठीक है, पुट y इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में रख दिया, कितना मिलेगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। x की वैल्यू क्या निकल के आई 400। x की वैल्यू निकल के आई 400, इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये कितना है ₹30। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करते हैं। कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक कोई फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 1/3। तो कोई फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होगा उसका मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन कितना है x/y। न्यूमरेटर में कुछ और होगा और डिनोमिनेटर में कुछ और होगा, इसलिए हमने x/y माना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator। आपको कह रहा है it becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3। तो न्यूमरेटर है x - 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर वही रहेगा और ये फ्रैक्शन जो भी मिलेगा ये 1/3 बन जाएगा। उसमें अगर न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया फ्रैक्शन मिल जाता है वो 1/3। तो यानी हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और x - 1/y एक नया फ्रैक्शन बना। ये एक नया फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया 1/3 हो रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा 3x - 3 इक्वल टू y। तो 3x - y इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन भी कहा जा रहा है इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। कह रहा इट बिकम्स 1/4 when 8 is added in denominator। चलिए, तो न्यूमरेटर में तो कुछ हो नहीं रहा, डिनोमिनेटर में 8 का एडिशन हो रहा है, ऐड कर दीजिए और फ्रैक्शन कितना बन गया 1/4 बन जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपके पास 4 इक्वल टू वाई प्लस 8 और ये इधर की तरफ आया 4x माइनस का y इक्वल टू 8। क्वेश्चन सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ 4x माइनस वाई इक्वल टू 8
कोएफिशिएंट y के बराबर है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो अब क्या करिए, x की वैल्यू 5 अगर आ गई है तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, 5 इंटू या 3 इंटू 5 माइनस का y इज इक्वल टू 3, 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्योंकि x और y हमारा जो है वो सोल्यूशन नहीं है, हमारा जो सोल्यूशन है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमको दिया गया और फ्रैक्शन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन हमने माना था, x अपान y, तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, यानी 5/12 फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कोई एक टेस्ट होता है उसमें यस कितना नंबर स्कोर करता है, 40 मार्क्स स्कोर करता है। अब कितना मार्क्स स्कोर करता है ये बता दिया गया है। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, और वो कैसे स्कोर करता है वो आगे बता रहा है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी हर एक राइट आंसर का आपको 3 नंबर मिलता है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जाहिर सी बात है एग्जाम में कोई भी आप टेस्ट देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं और कुछ क्वेश्चन को जो होता है वो राइट होता है, और टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है तो आप सीधी सी बात है जो आ रहा है उसे कर ही लिया, और जो नहीं आ रहा उसको जय माता दी किया, लिया, टिक करते हुए चले गए, ये सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बस मन गलत करानी बनाते गए और आंसर करते गए। इस वजह से आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और जब कॉपी चेक होती है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर शीट चेक होती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन सही आते हैं और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग आते हैं। तो सही आंसर के कुछ जो मार्क्स अलॉट होने होते हैं वो अलॉट हो जाते हैं, लेकिन जब माइनस मार्किंग होती है तो उस क्वेश्चन में से कुछ नंबर जो रॉन्ग होते हैं वो तो गए ही गए, लेकिन राइट वाले में से कुछ पार्ट लेकर के चले जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन है आपके पास, मैंने टेस्ट लिया 2 क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का, और क्वेश्चन पेपर में 2 ही क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में, टोटल आपके कितना क्वेश्चन मार्क्स हुए 16 मार्क्स का पेपर बना, ठीक है। और माइनस मार्किंग है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उस क्वेश्चन का वेटेज जो होगा उसके 1/4 के बराबर मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, 1/4 के बराबर मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दोनों को क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन राइट हुआ और एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो राइट वाले का मुझे कितना नंबर मिला, राइट वाले का नंबर मुझे 8 मार्क्स मिल गए, लेकिन रॉन्ग वाले का मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, 8 मार्क्स तो कभी नहीं मिलेगा उसको। लेकिन वो जो रॉन्ग हुआ है वो अपने में से जो राइट है वाला, राइट वाला आंसर है, उससे भी मार्क्स लेकर के चला जाएगा। मैंने बोला 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आपका 1/4 जो रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का था, उसका 1/4, वो 8 मार्क्स का था, तो उसका 1/4 कितना होगा, 8/4 मतलब 2 नंबर फिर से वो लेकर के चला गया। तो हमारे पास कितना ऑब्टेन हुआ, 6 मार्क्स ऑब्टेन हुआ। क्यों, क्योंकि 8 मार्क्स तो राइट था और 2 मार्क्स गलत करने का हमने दे दिया, गलत हो गया क्वेश्चन, इस वजह से 2 नंबर वो काट के लेके चला गया। खुद तो गया लेकर के, लेकिन हमारा जो घर से था वो भी लेके चला। तो इसलिए कहा जाता है कि आप भी जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें, अगर माइनस मार्किंग है तो आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए जितने आपको आ रहे हैं, नहीं यही हाल आएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर के डूबेंगे। जो जाएगा मार्क्स तो वो तो चला गया, लेकिन जो रॉन्ग होकर के वो घर से लेकर के जाएगा वो भी चला जाएगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए, ठीक है। तो वही यहाँ पास भी क्वेश्चन है, यहाँ पास जितना भी है कि आपको बोला है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक राइट आंसर का 3 नंबर उसको मिलता है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 नंबर उसका गलत होने का करता है, ठीक है।
3 नंबर राइट होने का क्वेश्चन का मिलता है और 1 नंबर उसका गलत होने का कटता है। ये चीज़ उसने मेंशन कर दिया और टोटल मार्क्स को कितना पड़ता है, 40 मार्क्स पाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये सिचुएशन, जो पहली सिचुएशन कह रहा है, इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन पेपर हैं हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता जितना नंबर का जितना क्वेश्चन रहा होगा उसमें से कुछ उसने सही किए होंगे और कुछ उसने गलत किए होंगे। टोटल का अगर ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन आपको निकल आएंगे। तो हमको पता हुआ लेट राइट आंसर क्वेश्चंस, जिसके राइट आंसर क्वेश्चंस है वो कितने हैं, x है। रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना है, y है। अब टोटल क्वेश्चन कितने आ गए आपको पता हो गया, टोटल क्वेश्चन, क्योंकि उसने कितने रॉन्ग किए, y रॉन्ग किए और कितने सही किए, x का सही किए। तो रॉन्ग प्लस राइट ये हो गया x प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन कितने निकल गया है, x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस जो है वो स्कोर करता है, एक राइट आंसर पे 3 नंबर स्कोर करता है। टोटल स्कोर इन राइट आंसर, इन राइट आंसर कितना स्कोर करेगा, 1 पे 3 पाता है तो x पे कितना पाएगा, 3x पाएगा। 3x मार्क्स पाएगा राइट आंसर पे। ठीक है, टोटल स्कोर डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स जाता है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो y क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना मार्क्स जाएगा, y मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो भाई राइट कितने नंबर मिले थे और ये घर से कितना जा रहा है, y जा रहा है। इसका मतलब राइट क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल चुके थे, 3x मार्क्स मिल चुके थे, लेकिन इसमें से कुछ रॉन्ग भी हो गया था जो घर से लेकर चला जा रहा है, यानी y मार्क्स लेकर के चला जा रहा है। तो कितना बच गया, 40। टोटल कितना आया उसका, 40 आया, कैलकुलेट कर। फिर सेकंड सिचुएशन क्या कहती है हमसे, सेकंड सिचुएशन ये कहती है कि अगर वो स्कोर करता है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 नंबर उसको करेक्ट आंसर के दे दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में कहता है हैड अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं, दूसरी बार कंडीशन में 4 मार्क्स, तो x करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि अगर उसको 4 मार्क्स बीन 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 नंबर हर करेक्ट आंसर पर मिलता है और 2 मार्क्स डिडक्टेड, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 नंबर एक इनकरेक्ट आंसर पर आकर डिडक्ट कर दिया जाता है, तो वो कितना नंबर पाता है, वो पाता है आपका 50 मार्क्स पाता है। ठीक है, 2 मार्क्स डिडक्टेड एवरी रॉन्ग आंसर, 2 मार्क्स deducted every wrong answer। ठीक है,
रॉन्ग आंसर का 2 नंबर कटता है और राइट आंसर का कितना नंबर मिलता है, 4 नंबर मिलता है। तो 4 नंबर एक राइट आंसर का 4 नंबर है, तो x राइट आंसर का कितना है 4x हो जाएगा। और ये 4x में से कुछ नंबर चले जाएंगे घर से, क्योंकि 2 नंबर आपका एक रॉन्ग का कटता है। तो कितने रॉन्ग हमने किए हैं y, तो इसका मतलब 2y रॉन्ग हो गए, तो इतना मार्क्स कट गया। और ये कितना मिल गया 50। यहाँ से 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो कितना मिल जाएगा आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। आप सब्ट्रैक्ट कर दें, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया 15, तो x की वैल्यू 15 आई। पुट x इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, और जैसे रखेंगे आप 15 फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना मिलेगा हमें फर्स्ट में 3 इंटू 15 माइनस का y इज इक्वल टू 40, और 3 इंटू 15 45 माइनस का y और 40 वो उधर गया, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 5। तो रॉन्ग आंसर कितना है 5 और राइट आंसर कितने हैं 15। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इन टेस्ट, टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट कितने हुए x प्लस वाई, इसका मतलब 15 प्लस 5 मीन्स 20 आपके क्वेश्चन थे टेस्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।